हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता के अध्याय 10 प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। लोग बोलते हैं कि भगवान बहुत महान है, लेकिन कितना महान है ये हमें इस अध्याय से पता चलता है। और भगवान ने अर्जुन को बताया है इस अध्याय में कि अर्जुन, जो मेरे ऐश्वर्य के बारे में बता रहा हो ये तो कुछ भी नहीं है जो एक्चुअल मेरा ऐश्वर्य है। जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास डायमंड है, कुछ है ना, कुछ गोल्ड है, तो आप सबको बता के थोड़ी फिरोगे कि मेरे पास इतना डायमंड है, इतना गोल्ड है। लॉकर में लॉक करके रखोगे और सिर्फ उन्हीं को पता होगा जो आपके करीबी होंगे, ट्रस्टवर्दी होंगे। तो ऐसे ही भगवान अपने ऐश्वर्य सबको बताकर नहीं फिरते हैं, उन्हीं को बताते हैं जो उनके बहुत करीबी है, ट्रस्टवर्दी है। जैसे कि अर्जुन, क्योंकि अर्जुन उनके मित्र भी है और उनके भक्त भी है। तो पहला श्लोक मेरे पीछे गाइएगा आप लोग। श्री भगवानुवाच भूया एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। चूँकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूँगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो भगवान के ऐश्वर्य के बारे में जानना, भगवान के सौंदर्य, भगवान के गुण, क्वालिटीज़ के बारे में जानना, या भगवान के भक्तों के बारे में जानना, ये सभी हमारे जो है जीवन को पवित्र बनाता है। तो इसलिए ये ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। तो अर्जुन को कृष्ण बता रहे हैं कि क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं ये ज्ञान तुम्हें बता रहा हूँ। भगवान 2 नंबर श्लोक में कहते हैं, ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षिगण। आप सबको मालूम है कि महर्षि का मतलब जो बहुत बड़े तपस्वी होते हैं वो, और देवता मतलब इंद्र, चंद्र, वरुण जो स्वर्गलोक के निवासी है। जब वही नहीं जान पाते हैं तो भला साधारण मनुष्य कैसे जान सकता है। लेकिन भगवान की कृपा होने पर भगवान को हम जान सकते हैं, जितना वो हमारे सामने, हमारे हृदय में रिवील करेगा, भगवान जितना रिवील करेंगे। भगवान कहते हैं कि जो मुझे अजन्मा, अनादि, समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, वही मनुष्य में केवल वही मोह रहित है और पाप रहित है। क्योंकि जो भगवान को नहीं मानते हैं उनको पाप करना कोई बुरा थोड़ी लगता है। वो क्या बोलेंगे, अरे चलता है आजकल, ब्लैक मनी चलता है, ड्रिंक करना तो आजकल का स्टैंडर्ड है, चलता है। ये सब चलता है करके वो क्या करेंगे, अपना डिग्रेडेशन करेंगे। हालांकि मनुष्य शरीर हमें केवल भगवान को जानने के लिए मिला है। हाँ बिल्कुल, साथ ही साथ आपको जो शरीर को जिंदा रखने के लिए खाना होगा, उसके लिए जो भी नौकरी चाकरी आपको करना होगा, और आप पर जो डिपेंडेंट हैं उनका टेक केयर करना होगा। जैसे आपके माता पिता आप लोगों का टेक केयर कर रहे हैं, वो ड्यूटी है, पर वो प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी ड्यूटी हमेशा आत्मा का होता है। जैसे 2 आसपास के घर हैं, दोनों घरों में डकैत गए। एक घर में डकैत ने उनको पूछा पैसा कहाँ है, वो बोलते पैसा नहीं है घर में। तो उनको लगा कि डकैत्स को लगा कि ये लोग छुपा रहे हैं करके उनका जो बच्चा था उसको गोली मार दिया। और दूसरे घर में पैसा मांगा तो उन्होंने सब सोना जो भी था उनके पास, पैसा कैश सब निकाल के दिया। उनको किसी को मारा नहीं, लेकिन उनका तहस नहस कर दिया, घर सब तोड़ फोड़ दिया। पहले वाले घर में कुछ नहीं तोड़ा फोड़ा, बस गोली मार के भाग गए वहाँ से। अब किसका बड़ा लॉस हुआ? मैम जिसको गोली मारी है। क्यों? क्योंकि मरे हुए को जिंदा वापस नहीं लाया जा सकता।
चला गया उसे वापस ला सकते हैं, मतलब जो मर गया है उसे वापस नहीं ला सकते, जो गया है उसको तो कमा के दोबारा ला हाँ, सकते कमा हैं। कर आप फिर से टीवी, फ्रिज या सोना चांदी जो भी चाहिए आप ले सकते हो। ठीक उसी प्रकार से शरीर का नुकसान इतना बड़ा नुकसान नहीं है जितना आत्मा का नुकसान। कुछ लोग इतना पैसों के पीछे भागते हैं, कनाडा जैसे कंट्री में डबल जॉब करते हैं, 8 घंटा फिर 8 घंटा, मतलब 16 घंटा नौकरी करते हैं और बाकी 8 घंटा में क्या ही उसकी जान बचेगी। खैर इंडिया में तो कंपनी लोग ही 12-13 घंटा काम करवाते 8 घंटा बोलकर, ये भी होता है कई कंपनीज में। तो फिर लेकिन फिर भी मान लीजिए वो ऐसा जीवन उनको जीना पड़ रहा है क्योंकि उनके घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फिर भी भक्त कहीं ना कहीं से थोड़ा समय भगवान का नाम लेने के लिए, स्मरण करने के लिए निकाल ही लेते हैं। मान लो वो लंच ही कर रहे हैं तो फालतू की चीज़ें सोचने से अच्छा भगवान का स्मरण करेंगे। फालतू की चीज़ें सुनने से अच्छा प्रजल्प लंच टेबल में कितनी सारी लोगों की बुराइयाँ होती है, ये करते वो करते, बॉस की बुराइयाँ कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, कान में आजकल तो वायरलेस है लगाएंगे और भगवान की कथा सुनेंगे, भजन सुनेंगे। तो इस तरह से वो समय निकाल ही लेते। एक बार ऐसा हुआ, भगवान ना भक्तों के अहंकार को तोड़ते हैं और नारद मुनि तो भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं। वो हर समय नारायण 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 जपते रहते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ तो नारद मुनि को लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, ऐसा फीलिंग आते ही भगवान हमारे अहंकार को तोड़ देते हैं। तो भगवान ने कहा कि आपको मालूम है एक मेरा बहुत बड़ा भक्त है, आप उनसे मिलना चाहते हैं? तो नारद मुनि ने कहा हाँ भगवान, आपके भक्त से तो हम मिलना चाहेंगे। तो भगवान ने कहा वो इतना बड़ा भक्त है कि आपसे भी बढ़कर है, ये मान लीजिए, जाइए आप उनसे मिल के आइए। तो खेती करने वाला था एक व्यक्ति, वो सुबह उठते ही राम नाम लेते थे, फिर हल उठा के खेती जोतने जाते थे। दोपहर को जब उनकी पत्नी ला के देते खाना खाने से पहले भगवान राम का नाम लेके धन्यवाद करते थे। और जब शाम को घर जाते थे स्नान आदि करके, क्योंकि मिट्टी में होते थे, स्नान आदि करके फिर भगवान का नाम लेते थे। नारद मुनि ने सोचा मैं तो 24 घंटा नारायण नारायण बोलता हूँ और ये तो सिर्फ 3 ही बार बोल रहा है, फिर भी भगवान ने ऐसे कहा कि मेरे बढ़कर भक्त है। तब भगवान के पास गए और हमेशा जब हमारे मन में कोई भी शंका उत्पन्न हो तो हमें हमेशा आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए जो आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। तो तब भगवान ने उनको बताया कि उस किसान का जो कॉन्शियसनेस है 24 घंटा वो मेरे में स्थित रहता है, मतलब वो भगवान के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और जो भी कर्म करते हैं वो भगवान को अर्पित कर रहे हैं और भगवान मय है, वो अपने आप को स्वामी नहीं मान रहा है, तो इसीलिए वो श्रेष्ठ भक्त है। इससे ये नहीं हो जाता है कि नारद मुनि श्रेष्ठ नहीं, नारद मुनि तो बहुत श्रेष्ठ भक्त है। ये तो एक उदाहरण है हमारी समझने के लिए कि अगर हमारे जीवन में मान लो आप बोलो कि अभी बहुत लोग बहाना देंगे, अगर आप उनको भगवत गीता देने चाहो ना, बोलो कि भगवत गीता के क्लास में आओ, क्या बहाना देंगे, अरे पढ़ाई करना है। वैसे भले ही रील देखते रहेंगे लेकिन हफ्ते में एक दिन की भागवत गीता की क्लास में आना भी उनके लिए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म इकट्ठा नहीं हुआ है अभी। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को हम कैसे मदद कर सकते हैं कि कभी कभी उनको प्रसाद दे दिया या आपके साथ अच्छा व्यवहार रहेगा। अगर आप वैष्णव है तो क्या होगा, आपके साथ अच्छा डीलिंग रखने से, आपकी सेवा करने से उनको पुण्य कर्म जागृत होगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि बड़े बड़े देवता भी भगवान को नहीं जानते हैं और जो जानते हैं कि भगवान अजन्मा अनादि है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जितने भी प्रकार के गुण हैं, आपको क्या लगता है ये किससे उत्पन्न हुआ है? भगवान से। देखिए जब समुद्र मंथन हुआ था, अमृत निकलने से पहले, तुम इधर आ जाओ, पास आ जाओ, आप भी पास आ जाओ। तो समुद्र मंथन में अमृत निकलने से पहले क्या निकला था? जो हमारे महादेव जी ने विष दिया था। तो ऐसे ही आप संसार में, चाहे आध्यात्मिक जीवन में भी, आप देखो पहले जब आप माला करना शुरू करते हो ना हरे कृष्ण महामंत्र का,
तो मन को वो विष जैसा लगेगा, अरे बोझ जैसा लगेगा, मन नहीं करेगा, ऐसा लगेगा। और अगर आपने 4 माला से 8, 8 से 10, 10 से 16 ऐसे बढ़ा रहे हो तो हो सकता है स्टार्टिंग में उत्साह हो, लेकिन बीच में ऐसा लग सकता है आपको। लेकिन अगर आपने दृढ़ व्रती होकर उसमें कंटिन्यू रहे ना, फिर आपको वो अमृत चखने को मिलेगा। यानी समुद्र मंथन में जैसे विष निकला, बाद में अमृत निकला, आपकी पढ़ाई को लेकर ही चलो। आप देखो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसके लिए पहले तो कितना लगना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। वो मन थोड़ी चाहता है, उसमें एन्जॉयमेंट थोड़ी होता है ना। जैसे स्टूडेंट कई बार बोलते हैं ना, अरे मज़ा नहीं आ रहा है कॉलेज में। वो लोग कॉलेज में मज़ा ढूंढने आए हैं है ना। हाँ, तो इस तरह से जो है मज़ा नहीं है इसमें। आपको क्या कुछ हासिल करना है तो तपस्या करना है। जितना आप तपस्या करोगे, मेहनत करोगे, उतना बड़ा चीज़ आप हासिल कर सकते हो। तो आध्यात्मिक जीवन में हालांकि उतना तपस्या नहीं है। आप देखो, सुदामा के बारे में आपने सुना है ना। सुदामा जी क्या बोलते हैं भागवत पुराण में? बोलते हैं कि मैं थोड़ा सा चिड़वा लाया था, भगवान ने उसको इतना बढ़कर समझा। एक श्लोक है उसमें सुदामा जी बोलते हैं भागवत पुराण में कि हम भगवान इतने महान है, भगवान की महानता की बात कर रहे हैं, इतने महान हैं कि मेरा भक्त की तुच्छ भेंट को बहुत बड़ा मानते हैं और खुद की बड़े बड़े भेंट को तुच्छ मानते हैं। वो भगवान बोलते हैं कि देखो, सुदामा के पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने पड़ोसी से थोड़ा चिड़वा मांगने का कष्ट उठाया मेरे लिए। मैंने क्या किया, मेरे पास तो सब कुछ है। तो भगवान इतने दयालु है कि इस तरह से भगवान भक्तों को अपने से बढ़कर मानते हैं। हम भगवान की पूजा करते हैं ना, भगवान भक्तों की पूजा करते हैं। सुदामा गए तो भगवान ने अपने आसन में बिठाकर उनका चरण पखारा, उसका जल अपने सर पर भी छिड़का, समस्त रानियों पर, उनकी सारी रानियाँ लक्ष्मी देवी है, उन पर भी छिड़क दिया। तो ये भगवान की महानता है, ऐश्वर्य में से आते हैं। तो भगवान कहते हैं कि महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा। भगवान 6 जो श्लोका है उसमें बोल रहे हैं कि सप्तर्षिगण, जो सप्तऋषि है और जितने भी महर्षि है, मनु 14 मनु होते हैं ब्रह्मा के एक दिन में, ये सारे मेरे मन से उत्पन्न हैं। भगवान को कुछ उत्पन्न करने के लिए किसी की कोख की ज़रूरत नहीं है। मनुष्य लोक में हमें स्त्री के गर्भ की ज़रूरत होती है, लेकिन भगवान की उदर से ही सबकी, भगवान ने जब सांस छोड़ा तो सबकी सृष्टि होती है। 14 मनु होते हैं ब्रह्मा के एक दिन में। मनु मानव जाति का उत्पन्न होने का जो कारण है, इसलिए मनु से मनुष्य वर्ड आया है। पहले तो ब्रह्मा जी ने बहुत कुछ सृष्टि किया, ठीक है। आपके कान का वो हटा दो, ऊपर यहाँ पे रख दो टेबल में। तो इस तरह से सृष्टि किया, लेकिन बाद में ब्रह्मा जी बहुत उसमें आ गए कि कैसे सृष्टि को बढ़ाओ, सृष्टि बढ़ ही नहीं रही है। 4 कुमार को बोला तुम लोग सृष्टि करो, 4 कुमार बोलते हम तो ब्रह्मचारी रहेंगे, है ना। और तब ब्रह्मा को थोड़ा क्रोध आया तो भ्रुकुटी से रुद्र का उत्पन्न हुआ। रुद्र ने ऐसा सृष्टि मचाया, भूत पिशाच ये सब बनने लगे, क्रोध की उससे तो यही सब बनता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप सृष्टि वो छोड़ के आप कैलाश में जाके तपस्या करें। तो ऐसे हुआ। अब कैसे बढ़े, तब सोच रहे हैं ब्रह्मा अभी, तभी एक स्त्री और एक पुरुष उत्पन्न हुए, मनु और शतरूपा। ब्रह्मा जी ने देखा कि 2 अलग अलग प्रकट होकर जब मिल गए तो एक हो जाते हैं, मतलब दे कैन क्रिएट द चिल्ड्रन। तो ये जो काम सुख है इसको उत्पन्न किया, जिससे क्या हो गया, अब लोग लड़का लड़की जब एक हो जाते तो बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो इस तरह से आपका क्या बढ़ जाएगा। तो वो आइडिया आया। खैर ये तभी अच्छा है जब विवाह हो। विवाह के बाहर ठीक नहीं है, लेकिन आप भारत के बाहर की कंट्रीज़ में अगर आप देखेंगे, विवाह के बाहर भी संतान उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन वो शास्त्र सम्मत नहीं है। उससे बहुत सारी और विकृतियाँ उत्पन्न होगी समाज में।
हाँ होता है, इंडिया में भी वो कर दिया। पर इतना नहीं होता जितना बाहर कंट्रियों में होता है। भगवान कहते हैं कि जो मेरे ऐश्वर्य और योग से पूर्णतया आश्वस्त है वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। मतलब भगवान के अनन्य भक्ति में वही लग सकता है जो भगवान के बारे में जानते हैं। अब हम वो शुरू करने वाले हैं जो चतुर्श्लोकी गीता, यानी 4 श्लोक में भगवत गीता का सारांश है। 10वां अध्याय के 8, 9, 10, 11 को कहा गया है चतुर्श्लोकी गीता। अगर ये 4 श्लोक भी आप समझ जाते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से धन्य है। हाँ 8, 9, 10, 11। 8 वाला श्लोक आपने निकाला, मेरे पीछे आप गाना। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भावा समन्वितः। मेरे पीछे आप अनुवाद को भी दोहराओ। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो ये जो जगत हम देख रहे हैं उसका भी कारण कृष्ण है। आध्यात्मिक जगत जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके बारे में हम सुनते हैं कि वैकुंठ जगत है, गोलक धाम है, वो भी भगवान से ही उत्पत्ति हुआ है। अब प्रत्येक वस्तु, भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मेरे से सबकी उत्पत्ति हुई है। बात तो वही है, एक ही बात है। तो एक ही बात को 2 बार इसलिए कहा है भगवान ने क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट बात है। हम चीज़ों का अपने आप को स्वामी मानते हैं, लेकिन सबका स्वामी सिर्फ और सिर्फ भगवान है। जो बुद्धिमान इसको जानते हैं वो भगवान की प्रेमा भक्ति और डरने वाली भक्ति में डिफरेंस है। कई लोग भगवान को डर कर भक्ति करते, वो भी अच्छा है। नहीं भक्ति करने से अच्छा है डर कर भक्ति करो। एटलीस्ट आप गलत कार्य नहीं करेंगे और आप भगवान तक जाने का रास्ते में आप चलते रहोगे। लेकिन डर कर भक्ति करने से अच्छा है प्रेम पूर्वक भक्ति करो। आप कृष्ण से प्रेम करो, इसीलिए कृष्ण की कहा आप मानते हो। जैसे आप माता पिता से प्रेम करो तो इसलिए माता पिता की बात मानते हो, तो फिर आप माता पिता जब नहीं होंगे तो भी फॉलो करोगे ना। लेकिन डर के करोगे तो सामने तो नहीं करोगे, पीछे लेकिन आप वो काम कर दोगे, है कि नहीं। तो इसलिए प्रेमा भक्ति करते हैं, प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति करते हैं और हृदय से मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। हृदय से मतलब ऐसे दिखावा करने के लिए नहीं, अंदर से वो भगवान के सेवा में लग जाते हैं। 9 नंबर श्लोक में बताया गया है मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तच्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अब भगवान अपने शुद्ध भक्त के लक्षण बता रहे हैं कि कोई भगवान के शुद्ध भक्त है, हमें कैसे पता चलेगा। भगवान कह रहे हैं कि उनका विचार मुझ में वास करते हैं। जैसे कोई प्रेमिक प्रेमिका के बारे में सोचती रहती है, प्रेमिक सोचता रहता है और प्रेमिका प्रेमिक के बारे में सोचती रहती है। तो जैसा उनमें प्रेम होता है, इसलिए एक प्रार्थना है, एक श्लोक है, उसमें कहते हैं हे भगवान, जैसे युवक का युवती का युवक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है, ऐसा ही मेरा आपके प्रति आकर्षण हो। हमें ऐसे प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है वो इटर्नल है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे शुद्ध भगवान के जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, वो हमेशा भगवान के बारे में ही स्मरण करते रहते हैं। तो हमें ये प्रैक्टिस करना चाहिए। कैसे आप स्मरण कर सकते हो? भगवान का जब आप मंदिर में दर्शन करते हो तो चरण दर्शन करना चाहिए, चरणों का आप स्मरण कर सकते हैं। या भगवान की कोई लीला आपको स्मरण करना चाहिए, या कुछ भी नहीं स्मरण आ रहा है
नाम स्मरण, मान लो सामने बहुत लोग हैं या आप बस स्टॉप पे बैठे हो या ट्रेन की वेट कर रहे हो, फ्लाइट की वेट कर रहे हो, तो आप ज़ोर ज़ोर से नहीं बोल पा रहे, लेकिन आप मन में तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जितना अधिक हम स्मरण करेंगे उतना ही हम भगवान के करीब जाते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में समर्पित रहते हैं। वो खुद भी भक्ति करेंगे और भी लोगों को भक्ति के लिए मोटिवेट करेंगे। तो यानी भगवान की पर्सनल सेवा भी तो करेंगे, भगवान की जो आरती करते हैं, भागवत गीता पढ़ते हैं, और दूसरों को भी इसके बारे में क्या करेंगे, इंस्पायर करेंगे। वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं। एक दूसरे को कैसे ज्ञान प्रदान करते हैं, जैसे मान लो जैसे आपने पढ़ा, एक चैप्टर पढ़ा, उसमें आपको कुछ पॉइंट्स मिला, और आपने एक चैप्टर पढ़ा, जो आप दोनों मिले तो आपने बताया कि अरे पता है मैंने अभी ये चैप्टर पढ़ा, उसमें तो ये बहुत बढ़िया बातें कही है ना। तो आपने बोला हाँ मैं भी ये चैप्टर पढ़ा, उसमें भी भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन इतना बड़ा होता है। तो फिर आप जो है एक दूसरे से भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से कुछ सुनते हैं आप भगवान के विषय में, जैसे भौतिक चीज़ें हम सुनते हैं तो एक दूसरे से शेयर करते हैं ना, तो ऐसे आध्यात्मिक चीज़ों का भक्त लोग शेयर करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं और भगवान के बारे में बात करके परम संतोष का अनुभव करते हैं। जैसे गोपीगण है, जब एक दूसरे से मिलती है तो कृष्ण के बारे में ही बातें करती रहती है, उनको उसमें परम संतोष का अनुभव होता है। तो ये भक्त का लक्षण है। जैसे मनुष्य में क्या होता है, सेम इंटरेस्टिंग टॉपिक हो तो उसमें मिलके घंटों बात कर सकते हैं, है ना। इसलिए तो फ्रेंडशिप होती है, एक जैसा इंटरेस्ट होता है। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त हैं तुष्यंती च रमन्ती च, मेरे बारे में बात करके उनको बहुत आनंद होता है। आओ चतुर्श्लोकी गीता का 10 नंबर जो श्लोक है, तीसरा। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। मेरे पीछे बोलिए, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। यानी अगर हम भगवान की सेवा में प्रेम पूर्वक लगे रहेंगे, बोझ समझकर भक्ति नहीं करना, हमें भाव से, भार समझकर नहीं, भाव से, भावपूर्वक भक्ति करना है। अगर आपने एक तुलसी पत्र भी अर्पण किया तो बहुत प्रेम से कृष्ण को अर्पित किया। आपके पास जितना भी समय है उतने में आपने भगवान की कुछ सेवा किया, भागवत गीता भी पढ़ा तो बड़ी श्रद्धा से पढ़ा आपने, है ना। तो ये जब हम प्रेम पूर्वक लगे रहेंगे तो ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान कृष्ण कहते हैं मैं उसको बुद्धि दूंगा ताकि वो मुझ तक आ सके। 11 नंबर, तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशायाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करता हूँ। ये बोला जाता है कि भगवान के बारे में जो श्रवण करते हैं ना तो उनके हृदय का दुख नष्ट हो जाता है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो इसीलिए भगवान की उन्हीं पर कृपा होती है जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और भगवान उनके हृदय में एक प्रकाश का दीपक जलाते हैं। हम कितना भी भगवत गीता पढ़े, हम तब तक भगवत गीता नहीं समझ सकते जब तक हमारे हृदय में बैठे हुए भगवान स्वयं परमात्मा हमारे रियलाइजेशन नहीं कराते हैं। और रियलाइजेशन कब कराते हैं, जब बाहर हम भक्त और भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो ये 4 श्लोकी है, 4 श्लोकी भगवत। आगे श्लोक में बताया जाता है, तो अर्जुन बोलते हैं कि हे भगवान आप ही परम धाम हैं
परम धाम मतलब भगवान से बड़ा आश्रयदाता कोई नहीं है। बोलते ना राखे हरि मारे के, मारे हरि राखे के। मतलब अगर भगवान मारना चाहे तो कोई बचा नहीं सकते। जैसे कि हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से, इसमें प्रहलाद जी है। ब्रह्मा से वो अमरत्व का वरदान जैसा ही तो पाया कि ना दिन में ना रात में, ना आसमान में ना धरती पे, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। अब ब्रह्मा का बनाया हुआ कोई भी मतलब प्राणी से नहीं मर सकता मैं, मतलब और क्या बोला था मैम, ना घर के अंदर ना बाहर, और ना स्त्री ना पुरुष। हाँ, तो कोई मार नहीं सकते। तो भगवान नरसिंहदेव ना वो पशु है ना नर है, ना घर के अंदर मारा, बाहर मारा, दहलीज पर मारा, ना आसमान में मारा, ना धरती पर अपने गोदी में, और ना अस्त्र से ना शस्त्र से नाखून से चीर दिया। यस मैम। तो इस तरह से भगवान मारना चाहे तो कौन बचा सकते हैं, लेकिन भगवान बचाना चाहे तो प्रहलाद को कोई मार पाया? नो। 5 साल का बच्चे को इतना बड़ा असुर मार नहीं पा रहा था। तो उसको पता है क्या डर लगने लगा कि इसको जो शक्ति इसको रक्षा कर रहे हैं 100% वो शक्ति मुझसे बहुत बड़ा है। जबकि हिरण्यकशिपु और रावण जैसे असुरों ने देवता को भी अपने सेवा में लगा रखा था, दास बना रखा था। देवता को इतना सताया उन लोगों ने पावरफुल होके। इसलिए गलत लोग जब पावरफुल होते हैं ना, अच्छे लोगों को सताते हैं। तो फिर भी प्रहलाद को नहीं मार पाए, है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि भगवान से बड़ा आश्रय या प्रोटेक्टर कोई नहीं है। भगवान परम पवित्र है। और अर्जुन अपने आप नहीं बोल रहे बड़े बड़े महान जो भक्त हैं, नारद, असित, देवल, व्यासदेव, है ना, तो इन सब ने बताया। तो अब भगवान आगे बताएंगे। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने ऐश्वर्य के बारे में बताइए कि कैसे आपका मैं निरंतर चिंतन करूं, कैसे जानूं। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें सारा तो नहीं वर्णन करूंगा क्योंकि इतना इतना समय भी नहीं है। भगवान का जो शेषनाग है ना, शेषनाग वो भगवान का ही रूप है। उनके अनंत मुख है और अनंत मुख से भगवान के बारे में वो अनंत काल से गुणगान करके भी समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर इतना जल्दी तो नहीं होगा। फिर भी मुख्य कुछ भौतिक जो ऐश्वर्य है भगवान के पास वो बताने जा रहे हैं। बोल रहे हैं कि मैं समस्त जीवों का आदि मध्य अंत हूँ, यानी मैं ही सब कुछ हूँ। आदित्य में 12 आदित्य, आदित्य मतलब सूर्य जैसे है ना, ऐसे 12 आदित्य में मैं विष्णु हूँ। प्रकाशों में जितने भी प्रकाश देने वाले हैं सबसे श्रेष्ठ है सूर्य। मरुतों में मैं मरीचि हूँ और नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। अब देखो, चंद्रमा की अगर शीतल रोशनी हमारे सब्जियों में, फलों में नहीं पड़ेगा ना, उसमें रस नहीं आएगा, स्वाद नहीं आएगा। तो इसलिए नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है। वेदों में सामवेद में बहुत सुंदर भगवान की स्तुति है। तो भगवान कहते वेदों में मैं सामवेद हूँ और राजाओं में इंद्र हूँ। स्वर्ग के देवताओं में इंद्र राजा है। यानी जो भी सबसे श्रेष्ठ है वो भगवान का ऐश्वर्य है। इंद्रियों में हमारे मन है, जो हमारा मन है ना, वो देखो अगर वो नहीं लगे ना, हमें कहीं भी ले जा सकता है, सड़क तक भी वो ले जा सकता है, मतलब डिग्रेडेशन हो सकता है हमारा। लेकिन मन लग जाए किसी काम में तो वो पंगुम लांघयते गिरिम, उनका पैर एक कटा हुआ भी हो तो एवरेस्ट पहुंच सकती है कोई भी व्यक्ति। बोलते हैं ना कि अगर भगवान चाहे तो गूंगा भी बोल सकता है। तो इस तरह से भगवान बहुत हमें मन को शक्ति दिया है। मन की शक्ति पर आपको एक बात बताती हूँ, मन अगर नेगेटिव हो जाए ना, आपका शत्रु है। एक जेल में ऐसा हुआ कि क्योंकि डेथ सेंटेंस आता ही है और आजकल जल्लादों की बहुत कमी है जो फांसी लगा देते हैं। तो उसको बोला कि तुम्हें हम ऐसे नहीं मारेंगे फांसी लेके, कोबरा लाके कोबरा से दसवाएंगे, मरना तो है ही। तो उसका आंखें बंद कर दिया गया, कोबरा लाया, उसके बाद आंखें बंद कर दिया, लेकिन कोबरा से दसवाया नहीं। सेफ्टी पिन जैसे पिन है ना, पिन से 2 जगह पे ऐसे कर दिया बस। और वो ऐसे काँप काँप के एकदम नीला पड़ के मुँह से फोम निकाल के मर गया थोड़ी देर बाद। लेकिन एक्चुअली तो उसको सांप ने डसा ही नहीं था। आपको मालूम है सांप जब काटते हैं ना, सब सांप विषैला नहीं होते हैं, लोग मरते नहीं, बुखार आके ठीक हो जाता, लेकिन मर जाते हैं। मैं बताऊँ
मैम पता है कि जब हम ज़्यादा सोचते हैं ना तो हमारे ब्लड वेसल्स बहुत जल्दी रनिंग जहरीला हो जाता है बहुत। उसको तो मारा नहीं था, और जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो यही बोला डॉक्टर ने कि इसकी बॉडी में बहुत जहर आ गया, जैसे सांप जितना जहर, सांप काटने से जो जहर पैदा होता है। लेकिन जहर किसने पैदा किया? इंसान ने। मन ने। सॉरी। मन बहुत बड़ा शत्रु बन सकता है। और एक व्यक्ति था, गले में ऐसे बाहर एक ट्यूमर लटकाता होता है ना कुछ लोगों का, तो उसका ऐसे लटकाया हुआ था, तो वो ठीक नहीं हो सकता और मर ही जाएगा। तो फिर डॉक्टर के पास गया और बोला कि एक नहीं था उसका, बहुत था। तो डॉक्टर को बोला कि आप मेरा ट्रीटमेंट शुरू करो। तो उसने बोला आपको मालूम है जापान में बाहर किसी कंट्री में एक लैब में इसका एक सुई मतलब निकल रहा है, मतलब इंजेक्शन, आप वो इंजेक्शन कैसे भी लाओ, मैं बहुत रिच हूँ, मैं पेमेंट कर दूँगा। ये रोज़ बोलता है। डॉक्टर बोलते हैं हम नहीं, वो तो अभी तो प्रिलिमिनरी स्टेज पर है, अभी तो उसके ऊपर कोई, और ये सत्य घटना है, उस पर आर्टिकल्स भी है। तो अभी तो यहाँ पर कोई वो ही नहीं हुआ है। एक बार एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा तभी तो मार्केट में आएगा, ऐसे थोड़ी मार्केट में आएगा। बोलते नहीं मुझे वो दो, मैं उससे ठीक हो जाऊँगा क्योंकि वो सही है, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। तो एक जो डॉक्टर थी उसने क्या किया, एक ऐसे नॉर्मल पानी जैसा इंजेक्शन वो लाए और बोला कि देखो मुझे मिल गया, बहुत मुश्किल से मिला है, अब ये इंजेक्शन मैं आपको लगा रहा हूँ। तो सेलाइन बॉटल जैसे होते हैं लगा दे इंजेक्शन, उसको गया और वो सचमुच ठीक हो गया। जो भी उसका लटका ऐसे ऐसे ट्यूमर था सब अंदर चला गया, एकदम ठीक होके फिट होके वो घर चला गया। तो ठीक है, किसने ठीक किया? मन ने। लेकिन कुछ दिन बाद न्यूज़पेपर में आया कि ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो ऐसे न्यूज़ पढ़ते ही वो फिर उसी हॉस्पिटल में आया और इतना ही सब फिर निकला हुआ था। मतलब आपका कॉन्शियसनेस आपको मालूम है कितना इफेक्ट करता है आपकी बॉडी पर, आपके मन पर, आपके भविष्य पर, फ्यूचर पर। तो यानी मन राजा है इंद्रियों का। अगर आप मन को जीत लो तो आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन मन के सामने दास बन जाओ तो आपका रास्ता नरक तक भी जा सकता है। एक बार प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद आप तो बोलते हैं नॉनवेज मत खाओ, नशा मत करो, हैं, जुआ मत खेलो, इलीगल सेक्स मत करो, है ना, अवैध यौन संबंध मत करो, ऐसा गर्लफ्रेंड 10 गर्लफ्रेंड मत बनाओ, लाइक दैट। तो फिर बोलते हैं पूरा भीड़ तो उधर ही जा रहे हैं, तो आप जो सिखा रहे हो तो उल्टा है, उल्टा गंगा में तैरने जैसा है। तो प्रभुपाद ने बोला कि ये जो भीड़ जा रही है ना, ये लोग बहुत ब्रेव हैं। बोला कि अच्छा, इनकी तारीफ़ किया प्रभुपाद ने, मतलब बहुत साहसी है, ब्रेव है। बोलते अच्छा क्यों ऐसा बोला प्रभुपाद ने? बोलते क्योंकि नरक में कष्ट सहने के लिए ना बहुत साहसी होना पड़ता है। तो इस तरह से सही है ये बात। तो हमारा मन को हमें इसलिए जीतना है। भगवान कहते हैं कितना रुद्र है? 11। रुद्र कितने हैं? 11। तो उसमें भगवान बोलते हैं मैं शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में मैं संपत्ति के देवता कुबेर हूँ, कुबेर सबसे, और वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। फिर बोलते हैं जितने भी पुरोहित है, समस्त पुरोहितों में श्रेष्ठ है देवताओं के पुरोहित बृहस्पति गुरु, बृहस्पति हूँ, और समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ। आपको मालूम है कि पहले देवता लोगों का ना सेनापति नहीं था, तो उन लोगों ने पार्वती जी से प्रार्थना किया कि आप शिव जी से संतान उत्पन्न करके हमें प्रदान करो सेनापति। नहीं तो पहले देवता लोग, देखो जनक महाराज भी देवता के लिए युद्ध करने गए थे, मुच्छकुंड राजा भी गए थे, खटवांग राजा गए थे, पृथ्वी के बड़े प्रतापशाली मनुष्य राजा को ऊपर बुलाया जाता था। लेकिन वहाँ पे युद्ध करते करते वहाँ का टाइम फ्रेम यहाँ का अलग अलग है ना, यहाँ का 1 साल, वहाँ 1 दिन। अगर वहाँ पे 90 दिन बिताया तो यहाँ 90 साल बीत गया, तो चले गए थे। मुच्छकुंड के भी तो चले गए थे पूर्वज, मतलब बहुत लोग मर गए थे अपने जो भी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं होते। तो फिर कार्तिकेय का जन्म हुआ था शिव जी और पार्वती जी से, तो उनके सेनापति है। और जलाशय में समुद्र से विशाल कुछ नहीं है। तो ऐसे ही गंधर्वों में श्रेष्ठ है चित्ररथ, या जैसे गजराजों में सारे हाथियों में ऐरावत है। इस तरह से भगवान, आप अगर ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी जिसमें श्रेष्ठ है, सांपों में श्रेष्ठ कौन है? वासुकी। भगवान बोलते मैं वासुकी हूँ। और वासुकी तो थे शिव जी के गले में। हाँ, वो भगवान के स्मरण के लिए ही महादेव जी धारण करते हैं
क्योंकि उनके आराध्य देव है अनंत शेषनाग, इसीलिए। और बोला कि पितरों में अर्यमा हूँ। पितर मतलब आपके पूर्वज, जैसे पितर लोक में अर्यमा पितर है। और जब यमराज ना एक ही काम करते हैं ना, दंडित करना। यमराज का काम जो है हमारे यहाँ की जज या पुलिस से भी बहुत दायित्व वाला है। यहाँ पर तो लोग बच जाते हैं, वहाँ नहीं बच सकते ना। यमराज वेरी पावरफुल, भगवान के भक्त है। तो यमराज का एक बार मन हुआ कि मैं तो यही काम करता रहता हूँ, मैं तो प्रचार ही नहीं कर पाता हूँ, नरक में तो कोई भगवान का नाम ही नहीं लेता है बस, है ना। तो मुझे भी भक्तों का संग मिले, तो ऐसी इच्छा किया। तो वो वाला सिचुएशन हुआ था जब एक ऋषि यमराज के पास आए थे। मुझे राजा ने की सूली पर चढ़ाया। छोड़ तो मेरे आश्रम में आए थे, राजा मुझे छोड़ के साथ पकड़ के ले गए, सूली पर चढ़ाया। हाँ, क्योंकि मेरे तपस्या के बल के कारण वो नहीं टच कर पाया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन तुम धर्मराज हो और तुमने ऐसा कैसे मेरे भाग्य में लिखा? तो बोला कि आप बचपन में आपने चींटियों को ऐसे, कीड़ों को ऐसे नोकीली उससे ऐसे ऐसे मारते थे, इसलिए बोलते। लेकिन उस उम्र में, इतने छोटे उम्र में पाप नहीं लगता, आपको लगता है आप ही सब कुछ जानते हो। श्राप दिया, जाओ शूद्र के घर पैदा हो जाओ, शूद्र माता बने। तो वो कौन है? विदुर। विदुर के पिता तो व्यासदेव जी है, माता शूद्रानी थी। तो क्योंकि जो उनकी धृतराष्ट्र की माता और पांडु की माता है अंबिका, अंबालिका, उन्होंने बाद में दासी को भेज दिया कि व्यासदेव की इतना भयंकर रूप देख के दाढ़ी वाड़ी और ऐसे तपस्या से आए थे तो डर गए थे। तो एक ने तो आंखें बंद कर लिया, तो धृतराष्ट्र पैदा हो गए, क्योंकि उन्होंने रेस्पेक्ट नहीं दिखाया जितना दिखाना चाहिए था व्यासदेव को। और पांडु भी थोड़ा सा ऐसे पीला कलर, क्योंकि पीली पड़ गई थी। और फिर दासी को जब भेजा, दासी ने एकदम, मालूम है एक महान ऋषि है, बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया। तो दासी के गर्भ से उत्पन्न हुए विदुर, जो महान ज्ञानी थे, है ना। तो वो जब विदुर बन के गए यमराज, तो ये अर्यमा जो पितरों का वो है ना, वो अर्यमा पितरों में श्रेष्ठ है। उनको थोड़े समय के लिए यमराज का काम मिला था। तो वो भगवान बोलते मैं वो हूँ। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, क्योंकि प्रहलाद सबसे श्रेष्ठ है। पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा पक्षी है? पक्षियों में गरुड़। गरुड़, वेरी नाइस, थैंक यू। और शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर, नदियों में कौन सा नदी श्रेष्ठ माना जाता है? गंगा। गंगा, यस। और भगवान कहते हैं कि स्त्रियों में मैं कीर्ति, वाक, स्मृति, मेघा, धृति, क्षमा, ये सब गुण हैं। तो ये सब जो है भगवान बोलते में साक्षात। अगर किसी के अंदर हमें कुछ अच्छा गुण मिलता है ना, वो भगवान का ही प्रतिनिधित्व करता है, वो गुण। तो ये भगवान की कृपा होती है। और वृष्णि वंशियों में वासुदेव कृष्ण है। पांडवों में श्रेष्ठ कौन है? जिसके अर्जुन। हाँ, अर्जुन, यस। और मुनियों में श्रेष्ठ कौन है जिसने सारा शास्त्र लिखा? वेद व्यास जी, वेरी नाइस। और भगवान कहते हैं कि चर और अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना जी सके या रह सके। भगवान के बिना कोई जी नहीं सकता है, कोई रह नहीं सकता। तो भगवान कहते हैं मेरी जो ये देवी विभूति है ना अर्जुन, इसका कोई अंत नहीं है। और मैंने जो तुमसे कहा ना, ये तो एक संकेत मात्र, ये तो कुछ भी नहीं है, इतना कम कहा है मैंने। तो इसलिए तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य, तेजस्वी सृष्टिया जो तुम्हें दिखता है या तुम जानते हो, वो मेरा स्फुलिंग मात्र है, कुछ भी नहीं, चिंगारी जैसा है। अब ये भी बोलते हैं कि लेकिन इस विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं तो मेरे अंश मात्र से समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। अब भगवान से ही अनंत शेषनाग की सृष्टि है। और अनंत शेषनाग के फन में, अनंत फनों में सरसों की दाने के जैसे बहुत सारे ब्रह्मांड ऐसे ही धारण करते हैं। इसलिए भगवान ने बोला कि मैं तो ऐसे ही धारण करता हूँ। तो इसी के साथ हमारा 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।